ट्वेल्थ वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको इस परीक्षा में पास होना है, रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025 के लिए, तो सभी विद्यार्थियों को ये पूरा पेपर रट लेना है, क्योंकि ये 100% प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर आप आपकी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये सोमवार के दिन आपको पूरा का पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। इसलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर का आप रट्टा मार लीजिए, क्योंकि 101% प्यारे विद्यार्थियों यही वो पेपर है जो आपकी परीक्षा में आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर जब आपके हाथों में आएगा तब पहला ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा कि एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट करना है, जो कि एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसमें आपको लिखना है 4 गुना वो हो जाएगा, तो इसमें आपको 4 गुना करेक्ट करना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको जो पेपर बता रहा हूँ यही पेपर आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए लगाते हैं, यानी कि किसी परिपथ में धारा को किस में मापा जाता है, तो धारा को अमीटर में मापा जाता है, तो यहाँ पर आपको अमीटर लिखना है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, तो वेबर आपको करेक्ट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, अगर पास होना है तो रट लीजिए पूरा पेपर। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है, तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होगा वो 0 हो जाएगा, तो आपको 0 करेक्ट करना है। ओजोन मंडल अवशोषित करता है, तो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करेगा, तो यहाँ पर आपको पराबैंगनी विकिरण करेक्ट करना है। देखिएगा जब रिज़ल्ट आपका आएगा ना, तब रिज़ल्ट की जानकारी भी मेरे इसी चैनल के द्वारा दी जाएगी और आपका रिज़ल्ट भी यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों जो सूत्र होगा आपको ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट करना है, जो कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का सूत्र होगा। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि यही वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आदर्श युग्मन में युग्मन गुणांक के का मान कितना होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों के बराबर कितना होगा, 1 आपको लिखना है, के बराबर 1। दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के प्रभाव पर आधारित होते हैं, तो धारा के चुंबकीय प्रभाव या फिर ऊष्मीय प्रभाव, तो इसमें आपको लिखना है ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होंगे, तो आपको लिखना रहेगा ऊष्मीय प्रभाव, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। ध्रुवण कोण पर आपतन होने पर किसी तल से परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण के जो बीच का कोण होता है वो कितना होता है, तो इसमें आपको लिखना है 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री लिखना है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आपको डी में 25 सेंटीमीटर लिख कर आना है, 25 सेंटीमीटर सही होगा। 1 EV बराबर जूल में आपको बताना है, तो जूल में आपको लिख कर आना है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। जेनर डायोड का उपयोग की तरह होता है, तो जेनर डायोड का जो उपयोग है वो वोल्टेज नियंत्रक की तरह होगा, तो इसमें आपको क्या लिखना है वोल्टेज नियंत्रक। वोल्टेज नियंत्रक हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, तो वोल्टेज नियंत्रक करके आना है। इसके बाद में हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों आप अगला प्रश्न आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको ये जोड़ी दी गई है जो कि 101% आपकी परीक्षा में आएगी। आवेश का क्वांटीकरण प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर 3 से, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण का नियम है। लोरेंज बल में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, प्यारे विद्यार्थियों प्यारे साथियों इसमें आपको लिखना रहेगा ऑप्शन नंबर 6। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, तो डायोप्टर से मिलाना है, और समतल तरंगाग्र में आपका ऑप्शन नंबर 1 से मिला देना है। आप सभी बच्चों को पास होना है और इस परीक्षा में रुकना नहीं है, तो बिल्कुल आप इस पेपर को देख कर जाइएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ जो 100% परीक्षा में आएगा। आपको तो सिर्फ कुछ नहीं करना, याद जरूर करना है।
स्वप्रेरकत्व धातु का एसआई मात्रक लिखिए, तो उसका एसआई मात्रक होता है प्यारे विद्यार्थियों हेनरी। एक्स किरणों का जो उपयोग होता है वो टूटी हड्डियों का पता लगाने में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है सभी बच्चों को। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, तो इसमें आपको लिखना है न्यूटन। क्या लिखना है? न्यूटन सही होगा। फोटॉन का विराम द्रव्यमान लिखिए, तो फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो इसमें आपको शून्य लिखना है। एन प्रकार के अर्धचालक कैसे तैयार किए जाते हैं, तो शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाकर। क्या लिखना है? शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाकर एन प्रकार के अर्धचालक तैयार किए जाते हैं। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनके आंसर भी बहुत जल्द आएंगे, इसलिए आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। लाइव क्लासेज जब चलेगी आपको इनमें 2 नंबर के प्रश्न ही बताए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे। जल्दी से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे और अच्छे से मेहनत करके जाइएगा अपनी फेयर कॉपी से और जो भी आप नोट्स बनाए हैं उनसे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।